गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र DL सेकेंड ईयर वालों के लिए, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 3, जो कि आपका नाम हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण यानी टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है पाठ्य योजना क्या है, इसकी आवश्यकता तथा महत्व की विवेचना करें। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये परीक्षा में ये प्रश्न किए जाते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ पाठ्य योजना क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसकी आवश्यकता, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊँगा इसके महत्व के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं पाठ्य योजना क्या है, जो कि हमारा लेक्चर संख्या होगा 14। तो चलिए मैं अपने लेक्चर संख्या 14 में आपको बता रहा हूँ पाठ्य योजना क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहता है पाठ्य योजना, यानी कि कहता है कि पाठ्य योजना किसी विषय वस्तु की उस छोटी इकाई अथवा इकाई को कहते हैं जिसे शिक्षक किसी निश्चित क्लास में क्या करता है, पढ़ाता है। नेल्सन वाशिंग के अनुसार पाठ्य योजना उस कथन का शीर्षक है जिसमें घंटे के समय में कक्षा क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने वाली उपलब्धियों और विशिष्ट साधनों का क्या है, उल्लेख होता है। पाठ पढ़ाने के समय सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्य विषय से संबंधित बालकों का पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षणोपकरण आदि बातों का पूरा विवरण, जिन्हें शिक्षक कक्षा शिक्षण द्वारा 1 घंटे में पूरा करना चाहता है, पाठ्य योजना में रहता है। यानी कि कहता है कि जो भी शिक्षक अपने कक्षा में जो क्रियाकलाप करते हैं वो सारा चीज़ क्या रहता है, पाठ्य योजना में मेंशन रहता है। इस प्रकार पाठ्य योजना का तात्पर्य उन सभी बातों के विस्तार पूर्वक विवरण से है जिन्हें शिक्षक एक निश्चित अवधि के अंतर्गत पूरा कर लेता है। यह अवधि भिन्न भिन्न विद्यालयों में कुछ कम या कुछ अधिक हो सकती है। तो यानी कि पाठ्य योजना अगर संक्षेप में बताते हैं तो पाठ्य योजना का तात्पर्य है शिक्षकों के द्वारा तैयार की गई एक योजना, जो कि एक निश्चित समय के अंतर्गत शिक्षक अपना उसमें कार्य को पूरा करते हैं, यानी कि कक्षा का क्रियाकलाप के कार्य को पूरा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पाठ्य योजना की आवश्यकता। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहता है कि पाठ्य योजना शिक्षक को इधर उधर भटकने नहीं देता है, पहली आवश्यकता कहता है, बल्कि उसे शिक्षण की राह पर लगाए रहती है। शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ्य योजना की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। नंबर 1 कहता है कि पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षक शैक्षिक लक्ष्यों तथा प्रतिक्रियाओं का नियम निर्धारण संपूर्ण लक्ष्यों तथा प्रतिक्रियाओं के रूप में करता है, पहली आवश्यकता हो गया। दूसरी कहता है पाठ्य योजना कक्षागत परिस्थितियों में समायोजन की संभावनाओं का विकास करती है, इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है, दूसरी आवश्यकता हो गई। तीसरी कहता है पाठ्य योजना पाठ्यक्रम की इकाई के प्रत्येक पद का प्रत्यास्मरण करने में सहायता प्रदान करती है। चौथा नंबर पर कहता है पाठ्य योजना कक्षा नियंत्रण तथा प्रेरणा एवं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षक प्रक्रिया के नियोजन में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो ये हो गया आपकी क्या, पाठ्य योजना की आवश्यकता। अब हम लोग देखते हैं पाठ्य योजना के महत्व के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग देख रहे हैं कि पाठ्य योजना के निम्नलिखित महत्व है, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनेक प्रकार के महत्व, जिसमें आपका सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उपयुक्त वातावरण, पहला हो जाता है पाठ्य योजना का महत्व। दूसरा हो जाता है पूर्व ज्ञान पर आधारित। तीसरा हो जाता है मनोवैज्ञानिक शिक्षण। चौथा हो जाता है विषय सामग्री का सीमित होना। पांचवा हो जाता है क्रियाओं का निश्चित होना। छठा होता है सहायक सामग्री की तैयारी। सातवां आपका होता है विकास कौशल, विद्यालय कौशल का विकास।
यानी कि इस तरह कर मैं आपको बहुत सारे क्या कहेंगे पाठ्य योजना के महत्व को बतलाएंगे। तो चलिए मैं आपको चालू करता हूँ सबसे पहले उपयुक्त वातावरण के अंतर्गत से। तो यहाँ पर कहता है उपयुक्त वातावरण के अंतर्गत कहता है कि पाठ्य योजना में पाठ पढ़ाने के उद्देश्यों को निश्चित करते हुए शिक्षण की विधियाँ, प्रविधियाँ तथा सहायक सामग्री आदि सभी बातें पहले से ही निश्चित हो जाती है। इससे विद्यार्थी की पाठ में क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है। जब उपयुक्त तथा शैक्षिक वातावरण तैयार हो जाता है तो शिक्षक बड़े नियोजित ढंग से चलता रहता है, यानी कि जो शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अच्छे प्रकार से चलता रहता है। तो ये हो जाता है पहला उपयुक्त वातावरण। दूसरा कहता है पूर्व ज्ञान पर आधारित। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट ये कहता है कि पाठ्य योजना बनाने में शिक्षक नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तुत करता है, यानी पूर्व ज्ञान या पिछली ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। इससे जहाँ एक और विद्यार्थी ज्ञान को सहज से ग्रहण कर लेता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। ये हो जाता है पूर्व ज्ञान। तीसरा कहता है मनोवैज्ञानिक शिक्षण। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि पाठ्य योजना बनाकर शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनकी रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं की दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त शिक्षण नीतियों, प्रविधियों, युक्तियों तथा उपकरणों का प्रयोग क्या करता है। इससे शिक्षण मनोवैज्ञानिक हो जाता है। तो ये हो जाता है मनोवैज्ञानिक शिक्षण। चौथा कहता है विषय सामग्री का सीमित होना। तो इसके अंतर्गत कहता है कि पाठ्य योजना में विषय सामग्री परिमिति एवं सीमित हो जाती है। इससे जहाँ एक और शिक्षक को आवश्यक बातें छोड़ते हुए केवल निश्चित तथा सीमित बातों को याद करने तथा उन्हें विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने में आसानी होती है, वही दूसरी ओर विद्यार्थी को विज्ञान क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप में प्राप्त हो जाता है। ये हो गया 4 नंबर। 5वां नंबर कहता है क्रियाओं का निश्चित होना। इसके अंतर्गत कहता है कि पाठ्य योजना में शिक्षक तथा विद्यार्थियों की क्रियाएं कक्षा के स्तर के अनुसार पहले से ही क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक यह पहले से ही निश्चय कर लेता है कि उसे तथा कक्षा के विद्यार्थियों को क्या करना है, यानी कि शिक्षक पहले ही निश्चय कर लेता है कि शिक्षक को क्या करना है और विद्यार्थी को क्या करना है। इससे शिक्षण क्रियाएं सार्थक तथा सुदृश्य बन जाती है। परिणाम स्वरूप शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही पाठ को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं। तो ये हो जाता है क्रियाओं का निश्चित होना। नेक्स्ट कहता है सहायक सामग्री की तैयारी। इसके अंतर्गत कहता है कि पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक यह निश्चित कर लेता है कि वह कौन कौन से तथ्यों को कौन कौन सी विधियों, प्रविधियों तथा उपकरणों की सहायता से स्पष्ट करने के लिए किस किस सहायक सामग्री का कब और कैसे प्रयोग करेगा। इससे आवश्यक एवं प्रभाव उत्पादक सहायक सामग्री शिक्षण आरंभ होने के पहले ही तैयार हो जाती है, यानी कि कक्षा लेने से पहले ही शिक्षक क्या करता है, तैयार कर लेता है। नेक्स्ट कहता है शिक्षण कौशल का विकास। इसमें कहता है कि पाठ्य योजना शिक्षा में विद्यार्थी शिक्षकों के अंदर शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन का क्या करती है, कार्य करती है। 8वां नंबर पे कहता है शिक्षण के सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग। तो इसके अंतर्गत कहता है कि विद्यार्थी शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में जो कुछ तथा जितना सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है उनका कक्षा शिक्षण में केवल पाठ्य योजना में ही प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में पाठ्य योजना सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप प्रदान करने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो ये हो जाता है 8वां नंबर, शिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग। 9वां कहता है चिंतन में क्रमबद्धता का विकास। इसके अंतर्गत कहता है कि पाठ्य योजना तैयार करने से शिक्षक का चिंतन प्रणाली में क्रमबद्धता विकसित हो जाती है, यानी कि एक क्रम में चलता है। इससे वह शिक्षण के समय
पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हुए शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। उसके बाद आपका कहता है 10वां नंबर, शक्ति तथा समय की बचत। माय डियर स्टूडेंट, इसके अंतर्गत कहता है कि जो शक्ति तथा समय की बचत के अंतर्गत कहता है कि जो शिक्षक पाठ्य योजना बनाए बिना ही शिक्षण कार्य आरंभ कर देता है वह सदैव इधर उधर ही भटकता फिरता है। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी नहीं रहती है, उसे विषय वस्तु प्रस्तुत करने में अधिक शक्ति भी लगानी पड़ती है तथा समय व्यर्थ नष्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक का एक दायित्व होता है कि वह पहले से अपनी तैयारी कर कक्षा में जाए। इसके विपरीत जो शिक्षक शिक्षण से पहले पाठ्य योजना बना लेता है वह नवीन ज्ञान को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करके विद्यार्थियों की ओर शंकाओं का समाधान भी उन्हीं की सहायता से सफलतापूर्वक कर देता है। तो ये हो जाता है शक्ति तथा समय की बचत के अंतर्गत। 11 नंबर में कहता है आत्मविश्वास के साथ शिक्षण। कहता है कि पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक को अपने विषय तथा उससे संबंधित सभी विषयों को स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। यानी कि जब शिक्षक पाठ्य योजना बना लेता है तो उसे क्या हो जाता है, अपने विषय के अलावा लगभग और सारे विषयों का क्या हो जाता है, एक स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। इससे उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। जब शिक्षक में आत्मविश्वास की भावना विकसित हो जाती है तो वह विद्यार्थियों के सामने नवीन ज्ञान को उत्साह तथा स्वाभाविकता के साथ प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत करता है। इससे कक्षा में जीवन बना रहता है। ये हो जाता है आत्मविश्वास के साथ। 12वां नंबर में कहता है कि कक्षा में अनुशासन। यानी कि देखिए, जब शिक्षक ऑलरेडी अपना पाठ्य योजना तैयार करके जाएगा और पूरी तरह से पाठ को एक्सप्लेन करेगा तो जाहिर सी बात है बच्चे कक्षा को अच्छी ढंग से सुनेंगे, और जब अच्छी ढंग से सुनेंगे तो क्या होगा, उसमें आपकी कक्षा में क्या होगा, अनुशासन ही बना रहेगा। तो इसमें कहता है कि कक्षा में अनुशासन के अंतर्गत कहता है कि पाठ्य योजना बनाने से शिक्षक को इस बात का पूर्व ज्ञान हो जाता है कि उसे कक्षा में क्या, कितना और कब करना है। इससे सभी विद्यार्थी अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, जिससे कक्षा में क्या होता है, प्रसन्न अनुशासन बना रहता है। स्पष्ट है कि शिक्षण की सफलता के लिए सुव्यवस्थित पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी विचार की दृष्टि में रखते हुए डेपिज महोदय कहते हैं कि कक्षा में जाने से एवं शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। जाने से पहले क्या करना चाहिए, शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक की उन्नति के लिए कोई वस्तु इतनी घातक नहीं होती जितनी अपूर्ण तैयारी होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा पाठ्य योजना का अर्थ, उसकी आवश्यकता तथा महत्व के बारे में। तो यानी कि इसके महत्व के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ। पहला इसका महत्व हो जाता है उपयुक्त वातावरण। दूसरा आपको बताया पूर्व ज्ञान पर आधारित। तीसरा बताया मनोवैज्ञानिक शिक्षण। चौथा था आपका विषय सामग्री का सीमित होना। पांचवा था निश्चित क्रियाओं का निश्चित होना। छठा था सहायक सामग्री की तैयारी। 7वां नंबर में मैंने आपको बताया शिक्षण कौशल का विकास। 8वां नंबर पर मैंने आपको बताया शिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग। 9वें नंबर पर मैंने बताया चिंतन में क्रमबद्धता का विकास। 10वां आपको बताया शक्ति तथा समय की बचत। उसके बाद मैंने आपको बताया आत्मविश्वास के साथ शिक्षण, और लास्ट में आपका कहा कक्षा में अनुशासन। तो ये था आपका 12 क्या थे पाठ्य योजना का महत्व के बारे में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।